Hello guys, welcome to my channel. So आज हम करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. सो आई थिंक मैंने 2.3 पढ़ाना था. सोशलिज्म इन रशिया. हमने सोशलिज्म पढ़ा, अब सोशलिज्म इन रशिया पढ़ेंगे. या और पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल. ना सोशलिज्म इन रशिया का मीनिंग क्या है आगे इसमें पढ़ेंगे हम. All political parties were illegal in Russia before 1914. The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's idea. However, because of the government policing, it had to operate as an illegal organization. It set up newspapers as a mobilized and workers organized strike. Okay. now बोलते रशिया में ना 1914 के पहले सारी क्या थी पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी. बट इन द सेंस बोला जाए 1898 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, इसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हमें पहले आ चुका है, सोशल डेमोक्रेटिक SPD. ठीक है, ये सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है, सो कंफ्यूज नहीं होना. एंड SPD कब फॉर्म हुई थी ऐसे बताऊँगा, चलो मैं बताती हूँ. SPD फॉर्म कहाँ पे फॉर्म हुई थी? इंग्लैंड में फॉर्म हुई थी. सॉरी, जर्मनी में फॉर्म हुई थी. इंग्लैंड में लेबर पार्टी फॉर्म हुई थी. अंडरस्टैंड. सो ये रशिया में हुई. अंडरस्टैंड. सो ये हुई बट ये इलीगल थी, बट इसने अपने आप को सेटअप कर लिया. न्यूज़पेपर्स पे बताया अपने आप को एंड स्ट्राइक्स की. ओके. ये मार्क्स के आइडिया को क्या करते थे? फॉलो करते थे. मार्क्स का आइडिया कौन सा था? अब कनेक्ट करने की कोशिश करो, पीछे का समझ में आया होगा तभी इधर का समझ में आएगा. मार्क्स का आइडिया क्या था? जैसे मैंने बताया था, वो नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई नहीं थे. वर्कर्स को प्रॉफिट मिलना चाहिए इन द सेंस बोला गया. उनकी कंडीशन ऐसी रहती है. वो जो मैंने टॉपिक में बताया था वो ये होते हैं. Some Russian socialists felt that Russian peasants' custom of dividing land vertically made the natural socialists, so peasants, not workers, would be the main force of the revolution. Russia could become socialist more quickly than other countries. Socialists were active in the countryside through in late 19th century. बोलते हैं अब रशिया के जो पीसेंट्स है ना, वो पहले डिवाइड कर लेते थे अपने लैंड को. ठीक है, तो जो पीसेंट्स थे जो सो पीसेंट नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन. तो वर्कर्स एंड पीसेंट्स मेन नहीं थे ना. मेन मतलब एक मेन होता है मुद्दा, जिसको बोलते हैं मुद्दा नहीं थे. ये मेन मुद्दा नहीं थे रेवोल्यूशन के जारी होने का. रशिया वुड बी सोशलिस्ट. बोलते रशिया सोशलिस्ट हो सकता था अदर कंट्री से पहले, बट वहाँ पे सोशलिज्म बनने नहीं दिया. दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी. अब सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी भी बनी 1900 में. ओके. सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी कब बनी थी? 1898 में. ओके. This party struggled for peasant rights and demand that land belonging to the nobles be transferred to the peasants. अब इस पार्टी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पीसेंट्स थे उनका लैंड जो नोबल्स थे उनका लैंड पीसेंट्स को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए. लेनिन फेल्ट दैट पीसेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, सम वर पुअर. एंड लेनिन को क्या लगा, यहाँ पे जो पीसेंट्स हैं वो एक ग्रुप नहीं है, मतलब सब में अलग अलग है. देखो जो पीसेंट्स थे उनमें रिच पीपल थे, पुअर थे, मिडिल क्लास थे, तो वो सारे एक नहीं हो सकते ना. तो लेनिन का ये कहना था. इवन ओके नाउ द पार्टी हु डिवाइडेड ओवर. अब यहाँ पे लेनिन की बात आई जाती है, लेनिन की बात आ रही है. तो ये वेट अ मिनट, ये ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे. लेनिन की बात आई जा रही है. आपको पूछ सकते हैं हु इज लेनिन. तो इन विच एंड सॉरी या ये पार्टी इसने फॉर्म की थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म की थी. लेनिन ने स्टार्ट की थी.
द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर, जो ये पार्टी थी हमारी सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये दो स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड हो गई। लेनिन का ग्रुप था बोल्शेविक, ठीक है, लेनिन का ग्रुप था बोल्शेविक। बोल्शेविक में क्वालिटी पीपल्स ही आ सकते थे जिनके पास स्किल्स थी, बट मैंशेविक एक और ग्रुप था, वो जर्मनी में था, वो सबके लिए ओपन था, और उसमें सभी आ सकते थे। अंडरस्टैंड, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। 2.3 से मैंने करवाना स्टार्ट करता है सोशलिज्म इन रशिया। ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे बस ये बताया गया है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल, बट तब भी एक पार्टी बनी एंड वो चली, वो मार्क्स के आइडिया पे कंटिन्यू करती थी। तो आ सकता है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी किसके उस पर आइडिया करती थी एंड बताना है तो कार्ल मार्क्स का सारा कुछ बता देना उसमें, उसका आइडिया क्या था, आइडिया के बारे में बताना है। एंड यहाँ पे पूछेंगे आपको कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी किसने बनाई, व्लादिमीर लेनिन ने। एंड ये क्या इसका फॉर्म था, इसका फॉर्म था कि पीसेंट्स को नोबल्स के वो दे देना, ज़मीन दे देना। ओके, सो नाउ द turbulent time, the 1905 revolution. रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, मतलब कि ऑटोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, ऑटोक्रेसी का मीनिंग भी आ जाता है लाइक कीवर्ड ऑटोक्रेसी मीनिंग जहाँ पे किंग का राज चलता हो, ठीक है, शासन चलता हो वहाँ पे, सॉरी किंग का राज चलता हो वहाँ पे, अंडरस्टैंड। Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. जब बिगिनिंग हुई थी 19th सेंचुरी की, ज़ार था मान ही नहीं रहा था, बोलता पार्लियामेंट तो लाऊंगा ही नहीं मैं, अगर पार्लियामेंट आ गई तो मैं चले जाऊंगा, मोनार्की फॉल हो जाएगी, ठीक है, मतलब ऑटोक्रेसी जो है वो चली जाएगी, तो मैं किस पे राज करूंगा, उसको इस बात का डर था। एंड liberals in Russia campaigning to end state of affairs together with the social democratic and social revolutionary, they worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. They were spotted in the empire by nationalists and in Muslim dominated areas by Jadids who wanted a modern Islam to lead their society. And now liberals क्या थे, liberals ने ना कैंपनिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, मतलब बोलता हमें चाहिए, और दंगे करने उसने स्टार्ट कर दिए, बोलता हमें पीसेंट्स के साथ वर्कर्स के साथ, बोलता हमें चाहिए ही चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन है। 1905 में वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करने लगे, ठीक है, एंड इसमें कौन थे, मुस्लिम्स भी थे, ठीक है, पोलैंड के कुछ पीपल्स भी थे। The year 1904 was particularly hard for Russia workers. Russia workers के लिए ना बहुत bad था, particularly bad, ठीक है। 1905 the prices of initial goods rose so quickly that the real wages declined 20%. अब तो जो wages का है ना 20% बढ़ गई, wages की जो मांग मतलब प्राइस है वो 20% बढ़ गई, एंड उनके नहीं, जो प्राइजेस थे किसके, फूड के एंड एक्सेट्रा, वो क्या हो गए 20% बढ़ गए थे, एंड उनकी जो वेजेस मतलब इनकम थी वो 20% कम हो चुकी थी। आप फूड वाला छोड़ो, आप 20% इनकम कम हो चुकी थी, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, नाउ द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स हैज एसोसिएशन, ये पढ़ लिया, हाँ। When 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had formed in 1905, dismissed at Potilov Iron Worker, there was full industrial action. Over the अब क्या हुआ, over the next few days, over मतलब 1,10,000 पीपल का चले, वर्कर्स कहाँ पे गए, सेंट पीटर्सबर्ग में गए स्ट्राइक्स करने के लिए, ठीक है, रिडक्शन मांग रहे थे, मतलब कि आवर्स कम हो जाने के 8 आवर्स कर दो एक दिन में, एंड इंक्रीज इन वेजेस, एंड हमारी कंडीशन वर्किंग कंडीशन भी हमारी सही करो, इसके लिए भी दंगे होने लगे। 1,10,000 पीपल गए थे। When the procession of workers led by the Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and Cossacks. Over 100 workers were killed and about
300 wounded. The incidents known as Bloody Sunday started a series of events that became known as 1905 Revolution. Now, बोलते होंगे मैं इतनी जल्दी जल्दी बोलती हूँ, बट कोई बात नहीं है. फादर कैपोन कौन थे? फादर कैपोन जब विंटर पैलेस लेके गए पीस एंड सन वर्कर्स को, ओके, वर्कर्स को लेके गए थे. कोसाक क्या होता है? ये भी एक यूनिट होती है पुलिस की, ओके. इसमें 100 पीपल मर गए, 300 वाउंड हो गए, एंड वो ना संडे को हुआ था, तो उसका नाम ब्लडी संडे रख दिया गया. 1905 का ये इसलिए रेवोल्यूशन भी बोलते हैं. सो व्हाट इज नोन एज 1905 रेवोल्यूशन? इट इज नोन एज, आपने ये लिखना. नाउ strike took place all over the country and universities closed down when the student bodies staged workouts, complaining about the lack of civil liberties. Lawyers, doctors, engineers and other middle class workers established in the union demanded a constitution assembly. अब ना क्या हुआ, वहाँ पे ना बहुत ही रशिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड हो चुकी थी. ठीक है, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया. यूनिवर्सिटीज़ में कर्फ्यू लग गया, मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई. ठीक है, एंड बाकी स्कूल्स भी बंद हो गए. अदर चीज़ें मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टीज लाइक दंगे करना स्टार्ट कर दिया. एंड जो मिडिल क्लास पीपल थे ना, उन्होंने एक अपनी ही पार्टी बनाई, यूनियन ऑफ यूनियन. वो क्या कर रही थी? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिमांड कर रही थी. सॉरी फॉर डिस्टर्बर. Yeah. So now, during the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of one elected constable in parliament. Duma क्या था? Duma is a parliament of Russia. Now, ज़ार क्या होगा? परेशान ही हो गया बहुत ज़्यादा इनके दंगों से, तो उन्होंने क्या कर दिया? ज़ार ने क्या कर दिया? अलाउ कर दिया कि आप बना सकते हो, पार्लियामेंट बना सकते हो, गवर्नमेंट बना सकते हो. सो जो the revolution never. After 1905, most communities unions work मतलब declared illegal. ऐसा ना हो. फर्स्ट डूमा बनी. फर्स्ट डूमा को ज़ार ने क्या किया? 75 दिन में ही हटा दिया. सेकेंड डूमा बनी, 3 मंथ में हटा दी. थर्ड में कंजर्वेशन पॉलिटिकल पीपल थे. कंजर्वेशन वो जो ज़ार के साथ थे. ज़ार के साथ क्या चाहते थे? धीरे मतलब ज़ार की साइड में नहीं, एकदम नहीं बोल सकते ज़ार की साइड, मतलब धीरे धीरे चेंज चाहते थे. ठीक है, थर्ड डूमा में वो थे, तो वो चलती गई थर्ड डूमा. ठीक है. द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर. फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात हो गया. इन 1914 war break out between two European allies, Germany, Austria and Turkey. The central power France, Britain and Russia. ठीक है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की के बीच में लड़ाई हुई. एंड किसके बीच में लड़ाई हुई? फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया के बीच में. लेटर रोमानिया एंड इटली भी शामिल हुई इसमें. ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल empire and the war was fought outside Europe as well as in Europe the first world war. तो ना अब देखो, मतलब कि ना जो रशिया था वो भी अच्छा खासा था, जर्मनी भी अच्छा खासा था, इटली भी अच्छा खासा था, रोमानिया भी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की भी अच्छे खासे देश थे. तो जब दोनों में दंगे होंगे ना, तो क्या हो गया? मतलब ये लड़ाई ना बहुत देर तक चली और बहुत सारे पीपल भी मर गए इसमें. इन रशिया द वार वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रेल्ड around Tsar Nicholas II. As the war continued through, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. जो जार था ना, अब उसने ना बिना बताए ना क्या किया? बिना बताए ही एडवाइस लेना शुरू कर दिया. उसने नहीं बुलाया मेन पार्टीज को. ठीक है, पार्लियामेंट को नहीं बुलाया उसने, गवर्नमेंट को नहीं बुलाया अपनी डिस्कशन में. उसने किसकी उसके मंत्री ने उसको एडवाइस किया. सॉरी, एंड एंटी-जर्मन कैन बी सीन द एंड पीटरबर्ग का नाम क्या रख दिया? पेट्रोवार्ड रख दिया पेट्रोवार्ड. दिस Zairana Alexandra, German origins and poor advisor, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. अब देखो, दो व्यक्तियों ने, एक तो मंत्री था जार का, एक था उसकी
मतलब ऐसा बोलते हैं उसकी गर्लफ्रेंड थी, रिलेशन चल रहा था, मतलब हाँ ऐसा बोलते हैं कुछ, ये छोड़ो, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं आएगा। हाँ ना बोलते थे इन दोनों की वजह से ना गलत एडवाइस दी इन्होंने, तो रशिया में कि रशिया की जो कंडीशन थी वो बहुत ही बैड हो गई, आगे बढ़ेंगे वो। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ईस्टर्न फ्रंट, मतलब ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में लड़ाई हुई थी, ईस्टर्न में और वेस्टर्न में। ओके, in the east armies moved a good deal and fought battle leaving large elephants were shocking and तो क्या है, रशिया जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया के बीच में लड़ाई हुई 1914 टू 1916 एंड उसके वजह से कितने पीपल मरे, 7 मिलियन पीपल क्या हो गए, मर गए। एज ए Russian armies was destroyed crops and buildings to prevent the enemy being able to live off the land. The destruction and crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. The situation disgusted the government and the Tsar's soldiers did not wish to fight such a war. So now, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि रशिया के जो आर्मी थी उन्होंने क्रॉप क्यों डिस्ट्रॉय की, अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारी, इन द सेंस बोला जाए तो इसलिए क्या, बिकॉज जो आपकी जर्मन आर्मी थी ना वो अंदर आ रही थी रशिया के बीच में ना, क्या बोलते हैं उसको, एंटर कर रही थी, रशिया में एंटर कर रही थी। तो उन्होंने, जैसे ये आपका रशिया का बॉर्डर, ये आपका जर्मनी का बॉर्डर, ठीक है, तो करके 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 यहाँ तक पहुँच गई थी। तो उन्होंने ना यहाँ तक मतलब सारी क्रॉप्स क्या कर दी, बिल्डिंग्स तबाह कर दी, मतलब जब तक यहाँ तक पहुँचे वो ना भूखे मर जाए, उनका ये कहना था, वो वापस मुड़ जाए, मतलब अपनी पोजीशन कह रहे थे वापस मुड़ जाए, अंडरस्टैंड। इसलिए द वार आल्सो हैड सर्व इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री, जैसे अब इंडस्ट्री उन्होंने तोड़ दी, रशिया ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर। अब जैसे मैंने बताया था कि पीछे रशिया में ना ज़्यादातर इंडस्ट्रीज बाहर के देशों से थी, जर्मन ना, ठीक है, तो वो सारी बंद हो चुकी, एंड जर्मन सप्लाई करता था रशिया को, ठीक है, कुछ मतलब इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोवाइड करवाता था, एंड इंडस्ट्रियल ओके। नाउ यहाँ पे बात हो रही है, नाउ 1916 में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो गया, 1916 में आपका रेलवे जो था ना ब्रेक डाउन हो गया, उसका कोई मतलब, और जर्मनी ने सप्लाई भी अपनी बंद कर दी, एंड जितने भी अच्छे खासे वाले बॉडी बिल्डर्स थे मैन से, उनको वॉर बुला लिया गया। एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ लेबर शॉर्टेज एंड लेबर एंड, अब मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी इस टॉपिक को। देखो जब ज़ार ने ना क्या कर दिया, जितने भी अच्छे खासे पीपल थे मतलब हट्टे कट्टे थे, उनको क्या बुला लिया, वॉर में बुला लिया। अगर वॉर में मेंस को बुला लिया तो उसकी वजह से क्या हुई, वो कंपनी छोड़ के तो वॉर में चले गए लड़ने, तो उसकी वजह से लेबर की शॉर्टेज हो गई, एंड स्मॉल वर्कशॉप में भी काम कौन करेगा, लाइक दैट, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, और खाना प्रोवाइड किसको करना था, खाने की कमी थी वहाँ पे, तो खाना तो प्रोवाइड किससे करना था, हमने आर्मी को करना था सबसे पहले, तो आर्मी को सारा खाना भेज दिया जाता था, तो हमारे पास मतलब रशिया के पीपल्स वुमेन्स के पास कुछ नहीं रहता था। ओके, by the winter of 1916 its bread shops were common, तो ब्रेड शॉप्स क्या होगी, कॉमन होगी 1916 में। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये। ओके, तो इसमें आपका आ सकता है डिफरेंस बिटवीन फरवरी रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन, चाहे अक्टूबर एंड फरवरी में डिफरेंस करने को आ सकता है। एंड फिर हमारा एक टॉपिक उसके बाद बचा, वो है हमारा द ग्लोबल USSR। ओके, ये करना है, फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म। तो बाय, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे द फरवरी रेवोल्यूशन पेट्रोग्राड, एंड पेट्रोग्राड इसलिए नाम रखा गया था बिकॉज जर्मन नेम था तो चेंज कर दिया था, या सो बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।